हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? विपरीत परिस्थितियों में काम करेंगे कल्कि अवतार। जी हां, कल्कि अवतार को हर तरफ से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कोई भी काम कल्कि अवतार अगर करने जाएंगे तो उस काम के आगे हजारों अड़चनें उनके सामने रख दी जाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह आदमी बिल्कुल पागल है। कभी यह कहता है कल्कि एक निराकार शक्ति है, और कभी यह कहता है कि कल्कि एक इंसान होंगे, और कभी तो यह कह देता है कि तुम सब कल्कि हो, यानी जितने भी कल्कि भक्त हैं वो सब कल्कि हैं। असल में दोस्तों, मैं कहना कुछ और चाहता हूं, लेकिन शायद आप लोग उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, होता क्या है मैं आपको बताता हूं। कल्कि जो है वो एक निराकार शक्ति है। ना तो कभी वो मां के गर्भ से जन्म लेगी और ना ही कभी उसने लिया है। भगवान अयोनि है, अजन्मा है। वो कभी मां के गर्भ से नहीं होते। वो हमेशा भक्त के अंदर परकाया प्रवेश आते हैं, यानी जो दुनिया का सबसे बड़ा भक्त होता है उसके अंदर भगवान आते हैं और अपना मैसेज जो है वो दुनिया तक पहुंचाते हैं, क्योंकि इंसान को समझाने के लिए इंसान चाहिए। तो एक मानव की जरूरत भगवान को होती है जिससे कि वो संसार तक अपना ज्ञान पहुंचा सके। अब आपने देखा होगा, शंकर भगवान को बैठा दिखाते हैं एक नादिया के ऊपर, यानी उनका वाहन बताया जाता है कि नादिया। असल में होता क्या है, ये कोई बैल वाला नादिया नहीं है। असल में शंकर भगवान का कुल और गोत्र केवल नाद है, और नाद के द्वारा ही वो महाप्रलय में अपने जीवों को बचाते हैं। इसीलिए जिस मानव के ऊपर वो सवार होते हैं उसको नादिया बोला जाता है। नाद दिया, क्योंकि शंकर भगवान उसके अंदर बैठकर दुनिया को नाद का ज्ञान कराकर महाप्रलय से बचा लेते हैं, इसीलिए उस इंसान को बोला जाता है नादिया। और अगर आपने कभी कोई मंदिर देखा हो, पुराना मंदिर, तो आप देखेंगे शिवलिंग और नादिया के बीच में दो मनुष्य के चरण दिखाए जाते हैं कि वो जो नादिया होगा वो एक बैल नहीं, वो एक मानव होगा। असल में जब उस निराकार शक्ति को शिव कह दिया जाता है तो वाहन जो होता है, जो इंसान के अंदर वो शक्ति आती है, उसे बोल दिया जाता है नादिया। और आपने देखा होगा घर घर जो बाबा लोग मांगने आते हैं वो एक नादिया लेकर आते हैं, और उस नादिया की एक जबान अलग से होती है। इसका मतलब क्या है कि वो जो इंसान होगा जिसके अंदर भगवान की शक्ति आएगी वो विशिष्ट वक्ता होगा, यानी उसका ज्ञान देने का तरीका बिल्कुल सबसे अलग होगा और जनता उसकी तरफ खिंची जाएगी। तो ये तो हो गई उस मानव की बात जिसके अंदर कल्कि की शक्ति काम करेगी। अब कल्कि की शक्ति काम किसके अंदर करेगी? जो सत्य को मानता होगा, सत्य पर चलता होगा। तो आज दुनिया में ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा धर्म का पालन करते हैं, जो हमेशा सत्य पर चलते हैं, और उन सब के अंदर ही कल्कि अवतार की शक्ति कार्य कर रही है। आपने सुना होगा कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा और हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। तो आज वही हो रहा है। जो अच्छे लोग हैं उन्हें तो रोटी भी, दाना भी खाने के लिए नहीं मिल रहा है, और जो कौवे हैं उन्हें मोतियों से तोला जा रहा है। तो कुछ ऐसा ही इस समय भी होगा। आज जितने भी सत्य पर चलने वाले लोग हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है। हालात ऐसे बना दिए जा रहे हैं कि रोटी के भी उनके लाले पड़ रहे हैं, रोटी के लिए भी उन्हें जिद्दोजहद करनी पड़ रही है। और ये सब कौन है? ये सत्य पर चलने वाले लोग हैं, और इन सब के अंदर कल्कि सवार है, इन सब के ऊपर कल्कि सवार है, और यही सब कल्कि अवतार है। अब एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं कि उस मानव के अंदर जिसके अंदर कल्कि की शक्ति आएगी और इन सारे कल्कि अवतारों के अंदर फर्क क्या होगा। आपने देखा होगा, श्री राम जी ने त्रेता में अनेक लीलाएं करी। रावण को कहते हैं राम ने मारा, लेकिन कार्य सारे किसने किए? सारे कार्य भक्तों ने किए हैं। नल नील, सुग्रीव, जामंत, वानर सेना, विभीषण, अगर ये सब नहीं होते तो रावण को मारना इम्पॉसिबल होता। क्यों? क्योंकि भक्त और भगवान की देह एक सी होती है, एक ही होती है। भगवान अजन्मा है, अविनाशी है, वो कभी मां के गर्भ से पैदा नहीं होते। वो भक्त के अंदर परकाया प्रवेश आते हैं। परकाया प्रवेश क्यों बोला जाता है? क्योंकि काया भक्त की होती है और भगवान उसके अंदर प्रवेश करते हैं। इस तरह भगवान का अवतार होता है। जो बोला गया है कल्कि अवतार होगा, तो ऐसा नहीं है कोई बच्चा पैदा होगा और वो कल्कि अवतार है। बच्चा तो एक नॉर्मली पैदा होगा, लेकिन वो भगवान को चाहने वाला होगा, उसके अंदर भगवान को पाने की चाह बहुत ज्यादा होगी। और जब वो भगवान को बहुत श्रद्धा से चाहेगा
तो एक समय पर आकर भगवान उसके अंदर प्रवेश करेंगे। अब जब भगवान उसके अंदर प्रवेश करेंगे तब उसे बोला जाएगा कल्कि अवतार। लेकिन होगा क्या असल में, अब ये जो एक सिंगल कल्कि अवतार है और ये सारे कल्कि अवतार, इनमें फर्क क्या है? आपने देखा होगा त्रेता में राम जी के कार्य सभी ने किए, लेकिन एक कार्य विशिष्ट करने वाला था। कौन था? हनुमान जी, जो राम के सबसे बड़े भक्त माने गए थे। काम सारा भक्तों ने ही किया है और सबसे ज्यादा काम किसने किया? हनुमान जी ने। तो इन भक्तों में भी एक विशिष्ट भक्त होगा, उसी को बोला जाएगा कल्कि अवतार। कल्कि अवतार तो सारे ही भक्त हैं, लेकिन एक विशिष्ट भक्त जो होगा उसी को कल्कि अवतार बोला जाएगा। जैसे अब द्वापर में आ जाइए। द्वापर में धर्म की स्थापना क्या कृष्ण भगवान ने करी? बिल्कुल कृष्ण भगवान ने करी, लेकिन लड़े कौन? भक्त, पांडव। और उन पांडवों में भी सबसे श्रेष्ठ कौन? अर्जुन। जब बर्बरीक सारा खेल देख रहा था पहाड़ पर बैठकर, तो वो हंस रहा था, क्योंकि पांडव कह रहे थे हमने भगवान को मारा है, हमने इन लोगों को मारा है, हमने इन लोगों को मारा है। बर्बरीक हंस रहा था और कह रहा था अरे मूर्खो, तुमने किसी को नहीं मारा, सबको मारने वाला कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र था। तो ऐसे ही भक्त का तो नाम करते हैं, भक्त के द्वारा भगवान काम करते हैं, लेकिन करने वाली तो वह निराकार शक्ति है। त्रेता में भी सारा काम भक्तों ने ही किया, द्वापर में भी सारा काम भक्तों ने ही किया। इन सब में एक विशिष्ट भक्त होता है जिसे बोला जाएगा कल्कि अवतार। और ना तो वो खुद को कल्कि अवतार कहेगा, ना कोई उसे कहेगा। इस अवतार का राज तब खुलेगा जब इस दुनिया में हाहाकार होगा और वो पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांध देगा। अब ये वर्ल्ड वॉर है, ये सब है, इसी से दुनिया खत्म होगी। और ये क्यों हो रही है? सब धर्म के नाम पर हो रही है कि मेरा मुस्लिम धर्म बड़ा, मेरा ईसाई धर्म बड़ा, मेरा सनातन धर्म बड़ा, मेरा सिख धर्म बड़ा। तब जब ये सारा हाहाकार मचेगा तो कल्कि अवतार अपनी ज्ञान रूपी तलवार से इस दुनिया के अज्ञान को नाश कर देगा। तब सभी को वो एक सूत्र में बांध देगा। तब दुनिया कहेगी हाँ भैया ये है कल्कि अवतार। तो जनता ही सबको बनाने वाली होती है, चाहे आज वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सबको बनाने वाली जनता है। ऐसे ही कल्कि अवतार को भी घोषित जनता ही करेगी, कोई घोषित नहीं करेगा। ना तो वो खुद कहेगा, ना कोई और कहेगा, जनता ही उसको पूर्ण बहुमत के साथ उसकी सरकार लाएगी। आप ऐसा समझ लीजिए। अब जितने भी सत्य पर चलने वाले लोग हैं ये सब ही कल्कि अवतार हैं, क्योंकि ये सारे ही भगवान के भक्त हैं और इन सब के अंदर बैठकर भगवान कार्य कर रहे हैं। और आज जितने भी ये सत्य पर चलने वाले लोग हैं, सत्य क्या है? सत्य ही तो कल्कि है। तो सत्य का पालन करने वाले यानी कल्कि का पालन करने वाले यही भक्त कहलाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि मैं कल्कि अवतार पर वीडियो बना रहा हूं तो मैं ही कल्कि भगवान का भक्त हूं, या कोई मंदिर में जाकर पूजा कर रहा है तो वो भक्त है। भक्त वो होगा जो हमेशा सत्य का साथ देता है, वही कल्कि भक्त कहलाएगा। अब कल्कि भगवान विपरीत परिस्थितियों में काम करेंगे, इसको मैं समझाता हूं। आज जितने भी सत्य पर चलने वाले लोग हैं इनको इतना परेशान करा जा रहा है, इतना परेशान करा जा रहा है, सारे बनते बनते काम इनके बिगाड़ दिए जाते हैं, क्योंकि कलयुग का टारगेट और कोई नहीं है, कल्कि और उसके भक्त ही हैं। जैसे आपने देखा होगा कंप्यूटर में एक प्रोग्राम डाल दिया जाता है, या फिर आपने देखा होगा कि एक अलग ही प्रोग्राम होता है। जैसे कलयुग ने क्या प्रोग्राम सेट किया है, उसने एक प्रोग्राम सेट कर दिया है कि मेरी सारी बुरी शक्तियां जो हैं तुम जाओ और कल्कि और कल्कि भक्तों को परेशान करो। तो कलयुग को कुछ करना ही नहीं पड़ता, उसने ऑटोमेटिकली प्रोग्राम ऐसा सेट कर दिया है कि जहां जहां कल्कि भक्त होंगे उनको सताया जाएगा, उनके सारे काम बिगाड़े जाएंगे, जिससे कि ये सत्य का रास्ता छोड़ दें और मेरा युग बरकरार रहे। असल में धर्म की स्थापना कौन करता है? कल्कि तो अपना सारा कार्य कर रहे हैं, युग अंत पर है, लेकिन तब भी कल्कि प्रकट नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि कल्कि वो निराकार शक्ति है और उसके कार्य करने के लिए उसने भक्तों को चुना है। ये सब भक्त ही कल्कि अवतार हैं और इन सब भक्तों में ही जनता सबसे ज्यादा जिसको पसंद करेगी वही कल्कि अवतार माना जाएगा। जैसे ये जो शरीर है, मान लीजिए जिस भक्त के अंदर कल्कि भगवान की शक्ति आएगी, तो जब कल्कि भगवान उस शक्ति को बोला गया तो वो वाहन कहलाया घोड़ा, जिसके ऊपर कल्कि अवतार सवार है। और वो सफेद दिखाया गया है, यानी वो बेदाग है, वो बिल्कुल सत्य पर चलने वाला है। लेकिन पहले लोग उस पर कलंक लगाएंगे, इसलिए बोला जाता है कल्कि अवतार। लेकिन बाद में कलंक कोई सिद्ध नहीं होगा, इसीलिए बोला जाता है निष्कलंक अवतार। जब शिव की शक्ति उसके अंदर काम करी तो उस इंसान को बोल दिया गया नादिया।
जब विष्णु भगवान की शक्ति काम करी उसको बोल दिया गया गरुण। जब ब्रह्मा जी की शक्ति काम करती है तो उसी इंसान को बोल दिया जाता है हंस। ये कोई पशु पक्षी और कोई गाय बैल नहीं है, बस समझने का फर्क है, प्रतीक से हमें समझाया जाता है। तो असल में आज जितने भी सत्य पर चलने वाले लोग हैं ये सब ही कल की अवतार हैं और इन सब के सामने सारी परिस्थितियां विपरीत हैं। आज ऐसा समय आ गया है कि ये आधे से ज्यादा कल की भक्त तो टूट गए हैं, क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है कि बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा पूर्ण तरीके से पाप आने पर। जो अंत तक धीरज धारण करे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो इतनी बुरी तरीके से इनको परेशान किया जा रहा है, बनते बनते काम इनके बिगाड़ दिया जा रहा है। और इनको आदत है सत्य की, तो हर जगह चाहे ये कहीं नौकरी करते हैं या बिजनेस कर रहे हैं, हर जगह छल पाखंड है। और सब छल पाखंडी होने के कारण इनसे बैर रखते हैं, क्योंकि ये हमेशा सत्य का पालन करते हैं। दुनिया की सारी चीजें इनके विपरीत हो गई हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई कल की अवतार के भक्त जो हैं वो गरीब नहीं होंगे, वो तो बड़े संपन्न होंगे। अरे रामचंद्र कह गए कि सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। वो पहले ही कह गए मेरे भाई। सफल तो आज बड़ी बड़े देशों के लोग, अमेरिका में रहने वाले, दुबई में रहने वाले लोग भी हैं जो जानवरों को गाजर मूली समझते हैं। तो क्या ये भगवान के भक्त हो गए? आज जो कल की भक्तों पर बीत रही है वो कल की भक्त ही जानते हैं। और फिर मैं बोलूंगा, कल की भक्त कोई ऐसा चोला पहनने से नहीं हो जाता है। मन बिना कुछ और ही तन साधुन के संग, और कहा कबीर कारीगरी कैसे लागे रंग। कल की भगवान की फोटो रखने से और उसे पूजने से, कल की अवतार का चैनल बनाने देने से और उसके बारे में बोलने से कोई भक्त नहीं बन जाता। जो सत्य पर चलता है वही कल की भक्त है। तो आज ऐसे लोगों के साथ इतना दुराचार हो रहा है, इतना पापाचार हो रहा है, बात बात पर इनको कोसा जा रहा है। और आजकल की हमारी जनरेशन को ये बोला जा रहा है कि आजकल के लोग, बच्चे ये बिगड़े हुए हैं। कोई लिविंग में रहता है, कोई 10 जगह मुंह मार के आता। मैं इन सब से पूछना चाहता हूं कि कमजोरों को दबाने की आदत ही है क्या तुम्हारी? क्यों आज बच्चे इधर उधर मुंह मार रहे हैं? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। आज क्यों 30-30 साल तक, 32-32 साल तक, 35-35, 40-40 साल तक लड़कों की शादी नहीं हो रही है? किसने उन्हें मजबूर किया इधर उधर मुंह मारने पर? इस देश की सरकारों ने, नेताओं ने, तुम जैसे धर्माचार्यों ने। तुम धर्माचार्य कभी इस पर बात क्यों नहीं करते कि ये बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये बच्चे ऐसा कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन कारण नहीं ढूंढते कि ये बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिस बच्चे को 35-35 साल तक नौकरी नहीं मिलेगी, क्या वो शादी कर पाएगा? कैसे वो अपने परिवार का बोझ उठा पाएगा? जो अपने मां बाप को नहीं पाल पा रहा है वो कैसे परिवार को पालेगा? फिर वो शादी नहीं करता है, उसका मन इधर उधर भागता है, तो उसको तुम लोग पापी कह देते हो। क्यों नहीं तुम सरकारों पर सवाल उठाते? क्यों इसके असल जिम्मेदार को तुम सामने नहीं लाते? क्यों डर लगता है कि जेल में ना डाल दे कोई? तो मेरे भाई, धर्म का उपदेश करने वाले कमजोरों को नहीं डांटते। कबीर साहब को देख लो, मुगलों के राज में मुगलों को बोल दिया था कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, उस पे चढ़ के मुल्ला चीखे क्या बहरा हुआ खुदाए। मुगलों के राज में मुगलों का कटाक्ष किया। ब्राह्मण तरह तरह के पंडित उनके पीछे पड़े रहते थे, ऐसे जीवन को जीते लेकिन सत्य बोलते थे। लेकिन आज तुम आजकल की जनरेशन को गलत कह देते हो। क्यों 30-35 साल के हो जाने पर भी बच्चों की शादी नहीं हो रही? मैं मानता हूं बच्चों की शादी जल्दी हो जानी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हो रही है? तुम कराओ ना इनकी शादी। अपना जितना पैसा कमा रहे हो तुम ये इनकी शादियों में लगाओ ना, इनको रोजगार दो ना, तभी तो ये शादी करेंगे। इस कारण को नहीं पहचानते कि वो शादी क्यों नहीं कर रहे हैं बेचारे। जिम्मेदारियां उनके ऊपर है। तुम्हारा क्या है भाई? तुम तो बाबा बन गए, तुम्हारे ऊपर किसी की जिम्मेदारी नहीं, कुछ नहीं। उससे पूछो जो गृहस्थी है। आजकल के जिन बच्चों को तुम गलत बता रहे हो ना, इनसे ज्यादा महान कोई नहीं है। और इसका जवाब तुम्हें खुद कल की देंगे, क्योंकि जिस दिन वो हिसाब करेंगे सबसे पहले तुम लोगों से ही करेंगे। और आज दुनिया में ऐसे हालात बन रहे हैं, मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, सत्ता के लिए दुनिया को तबाह किया जाएगा। एक सत्ता के लालच के कारण इस दुनिया को तबाह किया जाएगा। आज नेता भी आप देख रहे होंगे सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक गिर जा रहे हैं। अब जब किसी की सत्ता छिनेगी, किसी की आएगी, तो ये देशद्रोह में बदल जाएगा। तभी हमारे रविदास जी बोल कर गए हैं, नेता मंत्री और अधिकारी जान बचाना होगा भारी। केवल एक सत्ता के लालच के लिए तुमने, इस धन के लालच के लिए दुनिया को बांट कर रख दिया।
ऐसे पागल हो गए तुम इस धन के लिए कि जैसे तुम इस धन को ऊपर ले जा सकते हो। कबीर कहते हैं, कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होए, और लाख बरस का जीवना लेके धरे ना कोई। अरे ऐसा धन इकट्ठा करो जो तुम्हारे ऊपर भी काम आएगा। अरे हो गया, तुमने 100 करोड़ 10 करोड़ अंदर कर लिया, अब तो शांत हो जाओ। लेकिन मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, और हाथ मले और सिर धुने लालच बुरी बुलाए। आपने देखा होगा, मक्खी जो होती है वो लालच के कारण गुड़ में जाती है, गरम गरम लालच के कारण गुड़ में तो जाती है, लेकिन फिर उसी में फंसी रहती है, फिर हाथ मलती है और सिर धुनती है, निकल नहीं पाती, उसी में मर जाती है। ऐसा ही आज जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मैं सभी को नहीं कह रहा हूं, कुछ अच्छे भी हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं इनके साथ भी ऐसा होगा। तभी बोला गया, नेता मंत्री और अधिकारी जान बचाना होगा भारी। जब प्रकृति अपने रौद्र रूप में आती है तो वो छोटा बड़ा हिंदू मुस्लिम नहीं देखती। इतना तुमने कमा लिया, अब भी तुम्हें सबर नहीं आ रहा। तभी बोला जाता है, जब 1 हुए तो 10 होते, 10 हुए तो 100 की इच्छा है, 100 होने पर भी कहने लगे अब हो 1000 तो अच्छा है। ऐसा कहते कहते राजा के पद पर है पहुंचे, फिर भी संतुष्ट नहीं होते, ऐसी ये बैरी तृष्णा है। और जब तक हृदय में तृष्णा है तब तक प्रकाश नहीं होता। ये उम्र नाश हो जाती है, तृष्णा का नाश नहीं होता। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करें। लाइक करने के बाद कमेंट में एक हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप से हमें अंक दें, उसमें अंक लिखे आएंगे, उस पर क्लिक करें, जिससे कि ये वीडियो दूर दूर तक जाए। और जो भाई कर सकते हैं हमारे चैनल को सपोर्ट करें फाइनेंशियली, अगर कर सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब लोग कहेंगे, वाह भाई पैसों की बात कर रहा हूं, खुद पैसे मांग रहा है। भाई ये देख, पसीना, मेहनत का पसीना, मेहनत का पैसा खाता हूं, ईमानदारी की खाता हूं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु भूखा ना जाए। इच्छा हो तो करिए, ना हो तो भी आपका स्वागत। हर हर महादेव।